दोस्तों आज का टॉपिक है मैथ। प्रश्न वाली 2.2 इस प्रकार क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं और आपको हम आसानी से मैथ इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। प्रश्न वाली 2.2 क्वेश्चन 4 से हम देखेंगे इस वीडियो में। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को आप वॉच कीजिए। तो पहले आपको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको हम समझाता हूं आसानी से। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के सुनेक ज्ञात कीजिए और सुनेकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला काम क्या करना है, सुनेक निकालना है। सुनेक कड़ा ज्ञात करने के लिए सुनेक निकालना है और उसके बाद हम निकालेंगे क्या, सुनेकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आपको हम आसानी से बताऊंगा। क्वेश्चन एक का चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे दो ही संख्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखकर दो बिंदु देंगे, बीच में डैश करेंगे। जैसा हम आपको बताता हूं उसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है। तो यहां पर पहले लिखेंगे 4u² प्लस 8u, इसके बराबर हम मान लेंगे 0। क्या मानेंगे, 0। और इसमें हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, दोनों में भाग लग जाना चाहिए। तो यहां पर एक तीर देना है, यहां पर 2u कॉमन लेंगे। 2u कॉमन लिए 2u से इस दोनों संख्या में भाग लगाएंगे। तो 2u से भाग देंगे 4u² में, तो यहाँ पे बच गया 2u प्लस और 2u से भाग देंगे 8u में, तो यहाँ पे u कट जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ पर 4 होगा बराबर 0। 2u बराबर 0, 2u प्लस 4 बराबर 0, इतना हमको ले लेना है क्योंकि सुनेक पहला ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, इसीलिए u बराबर 0/2, u बराबर 2 से कोई संख्या में 0 है, 2 से भाग देंगे 0 में, तो यहाँ पे 0 ही होगा। और यहाँ पे सुनेक निकालना है, तो यहाँ पर 2u बराबर, ये प्लस का 4 है, पक्षांतर होगा तो माइनस का 4, इसीलिए u बराबर -4/2 हो जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे माइनस के 4 में, तो कितना बार जाएगा, माइनस के 2 बार। u बराबर हो गया -2। तो ये मेरा सुनेक आ गया है। अब हम निकालेंगे क्या, सुनेकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब यहां पर दोस्तों पहला काम क्या करना है, इस दोनों सुनेक आया ना, ये दोनों सुनेक को पहले हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात अल्फा बराबर हम 0 ले लेते हैं और बीटा बराबर -2। फिर इस द्विघात बहुपद को यहां पर लिखेंगे 4u² प्लस 8u, और यहां पर कुछ नहीं है तो अपना मन से 0 लेंगे और इस द्विघात बहुपद को a b c करके हम मानेंगे। a बराबर हो गया 4,
बी बराबर हो गया 8, सी बराबर हो गया 0। इतना हमको पहले मान लेना है। फिर कड़ा जांच करने के लिए तो यहां पर जांच लिख देंगे। क्या? जांच। शून्य का पहले फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां पर लिखेंगे क्या? यहां पर शून्यों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। यही इसका फॉर्मूला होता है। तो अल्फा के जगह पर क्या है? 0 है और बीटा के जगह पर क्या है? -2 है। तो ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। तो अल्फा के जगह पर 0 रख दिए और प्लस, और बीटा की जगह पर क्या है? -2 है बराबर, और माइनस बी, बी के जगह पर क्या है? प्लस का 8 है। तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, और ए के जगह पर कितना है? 4 है। तो यहाँ पे 4 रख देंगे, और यहाँ पे 0 प्लस माइनस क्या होता है? -2 हो गया बराबर, और इसे भाग देंगे। यहाँ पर माइनस का 2 बार गया, 4 से डिवाइड किए माइनस के 8 में, तो माइनस के 2 बार गया, यहाँ पे माइनस के 2 होगा। -2 बराबर -2। ये मेरा शून्यों का योगफल है। अब हमको निकालना है क्या? गुणांकों के गुणनफल। तो यहां पर लिखेंगे अब। क्या लिखेंगे? अब। दोस्तों, आपको बारीक से आपको समझना है, और आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। आप ऐसा ही लिखिएगा एग्जाम में, तभी तो आपको नंबर देगा। आपको एग्जामिनर है ना, नंबर नहीं काट सकता। दिमाग लगाएगा एग्जामिनर, बच्चा को नंबर कैसे काटे। तो आप इसी प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर हम दंड पढ़े हैं, यहाँ पे दंड पढ़े हैं। आपको दंड नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, बोर्ड है ये। तो आपको हम बारीक से यहाँ पर बताऊंगा गुणांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या? गुणांकों का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। यही फॉर्मूला होता है। तो अल्फा के जगह पर कितना है? 0 है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, गुणे, और बीटा की जगह पर क्या है? -2 है। तो यहाँ पे -2 बराबर, और सी के जगह पर क्या है? 0 है। अपना मान से 0 लिए हैं। 2 संख्या था तो एक अपना मान से 0 आपको ले लेना है। तो यहाँ पे सी के जगह पर क्या होगा? 0, और बट्टे ए के जगह पर कितना है? 4 है। तो यहाँ पर 4 लिख दिए, और 0 से गुना करेंगे -2 में। तो यहाँ पे 0 होगा बराबर, और कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। दोस्तों, आपको समझाता हूं। कोई भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो 0 ही होगा। अब कोई भी संख्या से 0 में गुना करेंगे तो क्या? 0 ही उसका मान होगा। तो यहाँ पर 0 ही है, तो यहाँ पे 0 आ गया। दोस्तों, यहाँ पर पहला स्टेप में शून्य आ गया, और दूसरा स्टेप में क्या है? शून्यों का योगफल और गुणांकों का गुणनफल। तो ये मेरा आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? PROVED, प्रूव। यही इसका आंसर है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक का 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ पर भी 2 संख्या है।
दोस्तों एक का चौथा क्वेश्चन बनाया है, उसी प्रकार पांचवा भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। दो बिंदु करके बीच में एक डैश कर देना है और टी स्क्वायर माइनस का 15। आपको एक बार क्वेश्चन लिख लेना है। टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस है, पक्षांतर होगा तो प्लस होगा, और स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा। तो ये रूट में आ गया, 15 रूट हो गया। तो यहाँ पे एक प्लस का वैल्यू होगा और एक माइनस का। तो एक अल्फा का मान मानेंगे और एक बीटा का मान। तो यहां पर लिख लेता हूं अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात अल्फा बराबर रूट 15, प्लस का रूट 15 है और बीटा का मान माइनस का रूट 15। एक अल्फा का वैल्यू हो गया और एक बीटा का वैल्यू हम मान लिए हैं। अब हमको यहां पर लिखेंगे क्या? ये बहुपद है, ये बहुपद को यहां पर लिख लेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 और अपने मन से प्लस का 0 ले लेता हूं और इस बहुपद को ए बी सी करके हम मानेंगे। ए बराबर, ये टी स्क्वायर है ना, प्लस का टी स्क्वायर है, तो इसमें गुणज प्लस का 1 है। तो यहां पर ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस का 15 है, सी बराबर 0 अपने मन से लिए हैं। तो आपको ऐसा लिख लेना है। अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। यहां पर लिखेंगे जांच। जांच लिख दिए। अल्फा प्लस बीटा, सुनेंको का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यही होता है इसका फॉर्मूला। तो अल्फा के जगह पर क्या है? रूट 15 है, प्लस का रूट 15 यहां पर लिखेंगे, रूट 15 और प्लस और माइनस। क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। और बीटा के जगह पर क्या है? माइनस का रूट 15 है। तो यहाँ पे रूट 15 हो गया बराबर, और माइनस बी के जगह पर क्या है? माइनस बी के जगह पर क्या लिए हैं? यहाँ पर माइनस 15 है। तो यहाँ पर माइनस बाहर भी लिखेंगे और अंदर में माइनस रूट 15 और बट्टे ये 15 है, और एक की जगह पर क्या है? एक है। क्या है? एक है। तो यहां पर ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया और बराबर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस रूट 15 बट्टे 1। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर, और 1 से रूट 15 में भाग देंगे तो क्या होगा? रूट 15। ये है सुनेंको का योगफल। अब गुणांकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। यही फॉर्मूला होता है। तो अल्फा के जगह पर क्या है?
प्लस का रूट 15 है, तो यहाँ पर रूट 15 गुने, और बीटा के जगह पर कितना है माइनस का रूट 15, तो यहाँ पर माइनस का रूट 15 बराबर, और सी के जगह पर क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। रूट 15 प्लस का रूट 15 है और माइनस का रूट 15 है, तो यहाँ पर इस दोनों को गुना करूंगा तो क्या होगा, माइनस का 225 होगा, क्या होगा माइनस का 225 रूट में आएगा बराबर, और 1 से भाग देंगे 0 में, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो रूट माइनस का 225 है, ये इस दोनों में मल्टीप्लाई किए तो रूट माइनस के 225 आ गया बराबर 0, इससे 1 से भाग दिए 0 में तो 0 आया, और इसका वर्गमूल क्या होगा 15 होगा, क्या होगा प्लस का 15 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा शून्यंक है, यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस में, और यहाँ पर शून्यंकों का योगफल है और यहाँ पर गुणांकों का गुणनफल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, यही इसका आंसर है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 1 का छठा क्वेश्चन बनाएंगे, और इसमें तीनों संख्या दिया हुआ है, तो आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो इसे हम बनाएंगे, आपको आसानी के साथ आपको हम समझाता हूं। छठा क्वेश्चन के बनाएंगे, आखिरी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, बीच में 2 बिंदु करके बीच में डैश दे देंगे, और जो सवाल यहाँ पर है एक बार यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 लेंगे, और पहली संख्या से तीसरी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर समझाता हूं आपको, 3x² गुने माइनस के 4, तो इस दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 12x² और 12 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं, 2 से जाएगा 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 आया है, तो इसी संख्या को यहाँ पर हमको लिखना है, जोड़ घटाव में माइनस का x आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, 3x² माइनस का 4x और प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0, क्योंकि इस दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4x और प्लस का 3x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 12x² आएगा, और इस दोनों संख्या को आपस में जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पर माइनस के x आ जाता है। अब इस दोनों संख्या में कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों संख्या में कॉमन लेंगे, ऐसा संख्या कॉमन लेंगे से इस दोनों में भाग लग जाना चाहिए, तो यहाँ पर x कॉमन लेता हूं, तो यहाँ पर 3x और यहाँ पे प्लस का x है, प्लस का x है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और x से भाग देंगे 4x में, तो यहाँ पर 4 बच गया, और प्लस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इतना संख्या हमको पुराना है, तो यहाँ पर 3x और माइनस के 4 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर समझिए, प्लस का 1 से भाग देंगे 3x में, तो यहाँ पर 3x होगा, और प्लस का 1 में माइनस के 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 4,
अब इसे हम एक बाहर वाला संख्या लेंगे, एक अंदर वाला संख्या लेंगे। अंदर वाला संख्या दोनों सेम है, तो यहाँ पर एक बाहर वाला संख्या लेंगे, x प्लस का 1 बराबर 0। फिर यहाँ पर 3x माइनस के 4 बराबर 0। x बराबर, ये प्लस का 1 है, पक्षांतर होगा तो माइनस का 1, इसीलिए x बराबर माइनस का 1। 3x बराबर, और ये माइनस का 4 है, पक्षांतर होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 4/3। 4/3 है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा था पहले क्या, शून्यंक लाने के लिए, तो यहाँ पर ये मेरा शून्यंक माइनस का 1 है और यहाँ पर 4/3 है। दो शून्यंक यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर दो शून्यंक आ गया है, माइनस का 1 और 4/3, ये दोनों शून्यंक है। और इस शून्यंक को हम एक अल्फा का मान मानेंगे और एक बीटा का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात अल्फा बराबर माइनस का 1 ले लेता हूं और बीटा बराबर 4/3। एक अल्फा का मान ले लिए और एक बीटा का मान, इस दोनों का मान लिए हैं। अब क्या करना है, इस द्विघात बहुपद को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर 3x² माइनस का x और माइनस का 4, 0 अब नहीं लेना है। अब इस द्विघात बहुपद को a b c करके हम मान लेता हूं। a बराबर 3, b बराबर -1। दोस्तों यहाँ पर समझिए आप, माइनस का x है तो यहाँ पर गुणज माइनस का 1 है, और c बराबर माइनस का 4। अब हमको निकालना है शून्यंकों का योगफल। यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो अल्फा की जगह पर क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस, और बीटा की जगह पर क्या है, 4/3 है, तो यहाँ पे 4/3 लेंगे बराबर, और b के यहाँ पर माइनस का b है, तो b के जगह पर क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर बाहर लिखेंगे -1 और अंदर में माइनस का 1 और बट्टे, a की जगह पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 अपने मन से ले लेंगे, और 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 मर्तबे, और 3 से माइनस के 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 और प्लस, और 3 से 3 में भाग देंगे। आपको जोड़ घटा गुना भाग बटा पड़का आपको आना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर 3 से और 3 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा, बराबर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर कोष्ट है तो मल्टीप्लाई होगा, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, बट्टे 3 बराबर 1/3। तो ये मेरा शून्यंकों का योगफल है।
यहाँ पर लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब गुणांकों का गुणनफल। क्यों लिखे हैं? यहाँ पर कह रहे गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर गुणांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। गुणांकों का गुणनफल का फॉर्मूला यही होता है। तो अल्फा के जगह पर क्या है? माइनस का एक है, तो यहाँ पर माइनस का एक हो गया गुणे, और बीटा के जगह पर क्या है? 4/3 है, तो यहाँ पर 4/3 हो गया बराबर, और सी के जगह पर क्या है? -4 है, तो यहाँ पर -4, और ए के जगह पर क्या है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेता हूं -1 में और 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और बट्टे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ अपने मन से 1 लेंगे, 3 में और 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा बराबर, और -4/3 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -4/3। ये है गुणांकों का गुणनफल। दोस्तों पहले स्टेप में कह रहा था क्वेश्चन में शून्यंक निकालने के लिए, तो शून्यंक यहाँ पर हम निकाल लिए, और दूसरा स्टेप में कह रहा था शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंकों का योगफल 1/3 है बराबर 1/3, और गुणांकों का गुणनफल क्या है? -4/3 बराबर -4/3। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।